नमस्कार दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोकुल एनालिटिक में। आज देखेंगे कि एचआरएमएस एप्लीकेशन के ज़रिए पीएफ से पैसे कैसे विथड्रॉ करेंगे। तो ये खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय आते हैं वो सिर्फ एचआरएमएस के ज़रिए अपना पेंशन अपना पीएफ विथड्रॉ कर सकते हैं। और न्यू पेंशन स्कीम में जो आते हैं वो लोग अभी इनके लिए ये सुविधा एचआरएमएस में नहीं हुआ है, तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम वाले के लिए ये ऑप्शन आएगा। तो आज सीखेंगे कि एचआरएमएस एप्लीकेशन के जरिए पीएफ विथड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहले अपना आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के जरिए लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरीके के एक इंटरफेस आएगा। अब क्या करना है, रोज़ जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो होता है, वो एरो में टच करने से आपको इस तरीके के इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। अब क्या करना है कि आपको यहाँ एक ऑप्शन होगा लोन एंड एडवांस। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, लोन एंड एडवांस एक ऑप्शन है। इसमें इसका ड्रॉप डाउन एरो में हमको टच करना है। अब मैं लोन एंड एडवांस में टच कर लिया। टच करने के बाद माय पीएफ एप्लीकेशन एक को आएगा नीचे ड्रॉप डाउन एरो में, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ माय पीएफ एप्लीकेशन एक को ऑप्शन आएगा। अब वहाँ हमको टच करना है। टच करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ दो चीज़ होगा, एक तो आपका हिस्ट्री होगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने पहले जो लोन लिया है यानी कि पीएफ निकाला है, ये सारी हिस्ट्री आएगा। यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको टच कर दे रहा हूँ। ये यहाँ आप टच करेंगे तो यहाँ हिस्ट्री आ जाएगा। मैं टच कर रहा हूँ, हिस्ट्री आएगा। ये कर्मचारी ने इतने सारे पीएफ एडवांस लिए हैं, तो ये आपको देखना है। इसके बाद अगर हमको नया अप्लाई करना है तो यहाँ एक न्यू एप्लीकेशन एक ऑप्शन है, न्यू एप्लीकेशन। तो अगर मान लीजिए किसी पीएफ एप्लीकेशन आप अप्लाई किए थे और वेरीफाइंग अथॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो उसी दौरान क्या होगा, मतलब इसी केस में क्या होगा, आप पहले आपका जो पहले अप्लाई किए हुए वही एप्लीकेशन को विथड्रॉ कीजिए। इसके बाद नया एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। तो ये सिचुएशन आता है। तो हम एक नया एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे। तो नया एप्लीकेशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक को नया न्यू एप्लीकेशन बोल के एक ऑप्शन है। तो यहाँ टच करता हूँ मैं। टच करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके पास आएगा। तो यहाँ आपको आपका डिटेल आएगा, जैसे कि डेजिग्नेशन, एचआरएमएस आईडी, आपका पीएफ नंबर, आपका पोस्ट डेजिग्नेशन, ये सारे चीज़ ये भरा हुआ आएगा, मतलब ये फील्ड किया हुआ आएगा। नीचे आएंगे तो देखेंगे तो ये लास्ट पीएफ डिटेल भी आएगा। लास्ट बार जब आप लिए थे तो आप कितना लिए थे ये सारे आएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ लोन एप्लीकेशन डिटेल आएगा। यहाँ लोन एप्लीकेशन डिटेल आएगा। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये लोन एप्लीकेशन डिटेल है। तो ये फॉर्म को हमको फिलअप करना है। तो ये पीएफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ये पहला ऑप्शन है विथड्रॉल टाइप। ये विथड्रॉल टाइप दो प्रकार की होता है, एक वो टेम्पररी होता है, दूसरा फाइनल होता है। टेम्पररी का मतलब है कि आप जितना पीएफ निकालेंगे उसको इंस्टॉलमेंट में आपको रीपे करना है। और दूसरा है फाइनल। फाइनल का मतलब है कि ये कम्प्लीटली आप पीएफ से निकाल दिए, आपको रीपे करना जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहाँ
किसी ऑप्शन को चॉइस करता हूँ, किसी ऑप्शन को चॉइस करता हूँ। तो और इसके बाद फिर आएगा विथड्रॉल रीजन। विथड्रॉल रीजन में ये बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करता हूँ। ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मैरिज ऑफ सेल्फ फीमेल, सैंक्शन फॉर मैरिज मेल, सैंक्शन फॉर मैरिज बिट्रोयल फीमेल और मेल, स्पेशल सैंक्शन फॉर मैरिज, इस तरीके से बहुत सारे रीजन आएगा। तो इनमें से एक गो चॉइस करना है। तो इनमें चॉइस करने समय एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें से 4 गो ऑप्शन है जिसके लिए हमको कुछ प्रूफ देना होता है, इन डिटेल भरना होता है। इसके सिवा बाकी सारे में हमको डिटेल देना नहीं होता है। ये बात बाद में समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे रीजन हैं। तो ऐसा मान लीजिए ऐसा कुछ डिटेल आपको नहीं देना है तो फिर आप ऐसा ऑप्शन चॉइस कीजिएगा। तो मैं किसी एक ऑप्शन चॉइस कर दे रहा हूँ, मैं किसी एक ऑप्शन चॉइस कर दे रहा हूँ। तो एक ऑप्शन मैं चॉइस किया। यहाँ एलिजिबिलिटी आपको आ जाएगा। यहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपका पीएफ में कितना बैलेंस है और लास्ट पीएफ आप कितना उठाए थे, ये सारे दिखाएगा। और नेक्स्ट में जो फाइनल पेज है, ये आपका एप्लीकेशन पेज है, वहाँ आपका ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद यहाँ आपको जब हम रीजन डालते हैं तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि अगर हम मेडिकल रीजन डाल रहे हैं तो हमको इसका डिटेल फिलअप करना है। तो अगर कुछ हाउस बिल्डिंग है तो इसका भी रीजन, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, अगर हाउस बिल्डिंग है तो फिर ये सारे रीजन आपको भरना ज़रूरी है। और अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन रीजन है तो फिर इसको आपको ये पोर्शन को आपको भरना है। ये पोर्शन को आपको भरना है। ये जो पोर्शन है इसको आपको भरना है। तो इस तरीके से अगर आप मेडिकल रीजन है तो जैसे कि मैंने बताया मेडिकल रीजन है तो आपको इसका डिटेल भरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ डिटेल भरना ज़रूरी है। और अगर ये आपका हाउस बिल्डिंग है तो ये भरना ज़रूरी है। तो ये तीनों को छोड़ के अगर दूसरा कुछ ऑप्शन आप दे रहे हैं तो फिर इसमें आपको कुछ डिटेल भरना नहीं है। तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा ये मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन देने के बाद मैं कितना एलिजिबल, ये कर्मचारी कितना एलिजिबल होंगे इसका ऑप्शन दे रहा है। जैसे कि मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका रीजन मेडिकल रीजन है तो ये 90% तक आप यहाँ विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बाद जाएंगे अप्लाइड अमाउंट, कितना आप अप्लाइड करेंगे एक अमाउंट आप भर देंगे। इसके बाद अगर टेम्पररी है तो यहाँ आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको भरना है। और अगर फाइनल ले रहे हैं तो आप कोई इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ यहाँ लिखना नहीं है। इसके बाद यहाँ डिपेंडेंट नेम एंड रिमार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ आपको जो कारण के लिए ले रहे हैं जिनके लिए ले रहे हैं उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको रिमार्क भी लिख देना है इसी में। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद डॉक्यूमेंट जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसके बाद जिनका ज़रूरत नहीं होता है हमको यहाँ अपलोड नहीं करना है। इसके बाद नीचे जाएंगे, इसके बाद हम सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद यहाँ ऐसा ऐसा टॉपअप आएगा, यहाँ मैं यस कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ ऐसा एक ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन में एक OTP मांगेगा, तो OTP हम अभी भर देंगे। तो OTP एक गो मैसेज में आएगा, इसको हम भर देंगे। OTP डालने के बाद आपका PF विद एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ये पहले डीलिंग क्लर्क के पास जाएगा और डीलिंग क्लर्क के बाद फिर लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास जाएगा और लोन अथॉरिटी वेरीफाइंग के बाद लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इसको कम्प्लीटली एग्री कर देने से ये लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।